कभी कभी ऐसा होता है हमको ऐसा लगने लगता है, संसार का मनुष्य ये सोचने लगता है कि घर में चला गया, भ्रम निकाल देना। तुम नहीं थे, माँ के गर्भ में पड़े थे, तब भी तुम्हारा घर चल रहा था। बोलो, चल रहा था कि नहीं चल रहा? तुम पैदा हो गए तो भी घर चल रहा है। तुम नहीं थे तब भी घर चल रहा था। तुम आ गए तो भी चल रहा है। और ये दिमाग से निकाल दो कि तुम चला रहे हो, जिस दिन तुम चले गए उस दिन भी घर चलता रहेगा, क्योंकि तुम नहीं चला रहे हो, चला वो। तुम तो केवल पृथ्वी पर आकर चिंता कर रहे हो, बेटे का काम का क्या होगा, बेटी का काम का क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, केवल चिंता करो, केवल चिंता। और व्यर्थ की चिंता छोड़ो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, चिंता से मुक्ति अपने आप मिलती चली जाए, अपने आप। गाड़ी में बैठ के सफर करते हैं ना, तो खाने का बहुत मन करता है। निकालो जरा, चने निकालो, मूंगफली निकालो, लाओ बिस्कुट निकालो। फ्लाइट में बैठकर जैसे ही सफर करा और वो मेरी जीजियां सामान लेके आई बेचने का, वैसे ही मन करा जूस ले लें, क्या ले लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें, लाओ। ट्रेन में जैसे ही सफ़र करा, ट्रेन में बैठकर जैसे ही चले, वैसे ही जो सामान बेचने के लिए निकलेगा, जो सामान बेचने के लिए निकल रहा होगा, जो चीज़ सामने आ रही होगी, वो खाने का मन करेगा। कितनी सुंदर बात है। चने को देखकर चना खाने की याद आ जाए, समोसे को देखकर समोसा खाने की याद आ जाए, हलवे को देखकर हलवा खाने की याद आ जाए, और कोई शंकर का भक्त मिल जाए और कुबेरेश्वर धाम की याद आ जाए, तो समझ लेना कि शिव सब। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ और कोई तुम्हें नियम करता दिख जाए, समझ लेना तुम्हें कुबेरेश्वर बाबा याद कर रहा है, वो बुला रहा, आवाज दे रहा है कि चलो कंकर शंकर की भूमि पर चलो, रात्रि विश्राम करेंगे। थोड़ा शरीर में कंकर चुभेगा, चुभेगा नहीं, शंकर कहीं ना कहीं हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को, हमारे कष्टों को समाप्त कर रहा होगा। कर छोटे छोटे बच्चे घर के पास के एक लोटा जल चढ़ाने शंकर के मंदिर में जाएं, तो तुम्हें याद आ जाए कि वो शिव पुराण, कुबेरेश्वर धाम स्मरण। चने को देखकर चना खाने की याद आए, समोसे को देखकर समोसा खाने की याद आए, पानी की बोतल को देखो तो पानी पीने की याद आए, चाय की दुकान को देखो तो चाय पीने की याद आए। उसी तरह कोई शंकर का भक्त दिख जाए और वो दिखे तो याद करना कि स्वयं शिव तुमको याद कर रहा है और तुम शिव को याद। शिव ने पुकारा। शिव के बिना कुछ भी नहीं, शून्य। दुनिया के लोग ये मन से निकाल देना कि तुम घर चला रहे हो, तुम कर,
कई कई तो ऐसे बैठे हैं जिनको गाड़ी चलाना भी नहीं आती। कई कई ऐसे बैठे हैं, घर की माताजी ने कह दिया छोरा तेरा बाप तो मेरे को कुबेरेश्वर धाम तक नहीं छोड़ेगा, ले मुझे जरा कुबेर भंडारी के दरवाजे तक छोड़िया, कथा हो रही है मैं सुनिया। छोरा बोले दादी गिर गई तो? दादी ने बोला सब जगह गिर सकती हो पर मुझे मेरे बाबा पर भरोसा है, वो मुझे गिरने नहीं देगा, तो छोड़कर तो आ, छोड़ तो आ। शिव पर आश्रित होकर चलो। शंकर सीहोर का रुद्राक्ष उत्सव होता है और सीहोर के रुद्राक्ष उत्सव पर पूरे भारत की दृष्टि रहती है कि रुद्राक्ष उत्सव चालू हो गया है और 7 दिन तक चलेगा। और जैसा कुंभ का मेला प्रयाग में भरा पड़ा है वैसा ही कुंभ का नज़ारा सीहोर में देखने को मिलेगा। वैसा नज़ारा सीहोर में। दिन में सुबह पूजन, दोपहर कथा, शाम को बाबा की संध्या आरती। आज की जो संध्या आरती है वो शाम को ठीक 7 बजे चालू होकर 20 मिनट में विराम होगी। 7 बजे ठीक चालू होगी, 20 मिनट बाद वो विराम हो जाएगी, जिससे प्रसाद पाने वालों को दिक्कत ना हो, बहुत रात्रि तक उनको जगना ना पड़े। शिव तत्व कहता है कि कभी अपने भीतर ये उलझन उत्पन्न मत करना कि तुम कुछ कर रहे हो। और इसके कई प्रमाण बैठे हैं। एक महिला बैठी है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारे घर में कभी औलाद नहीं हो सकती, तुम मां नहीं बन सकती। एक डॉक्टर ने मना करा, 2 डॉक्टर ने मना करा, इससे इलाज कराते कराते उसने 5 साल 6 साल निकाल दिया। 6 साल 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, तो घर के लोगों ने अब आस छोड़ दी, लाखों रुपए खर्च कर दिया, दुनिया भर में जाकर प्रणाम कर लिया, पर गोदी में औलाद नहीं है, छोड़ो। वो माँ लिखती है सुमन मेहरा, पति का नाम राकेश मेहरा, पुनासा डैम मध्य प्रदेश की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो। सुमन मेहरा, पति का नाम राकेश मेहरा, पुनासा डैम से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पुनासा डैम मध्य प्रदेश। कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बेटी हो और बच्चा हो साथ में तो ला सकती हैं। डॉक्टर ने कह दिया था तुम मां नहीं बन सकती। 10 साल इलाज कराने के बाद इन्होंने बंद कर दिया कि अब हमारी आस खत्म हो गई, अब औलाद नहीं हो सकती। देवी देवता खूब धोख लिए। 12 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, 19 साल निकल गए, 20 साल निकल गए। 20 साल निकलने पर तब पुनासा डैम की कुछ माताएं शंकर जी के मंदिर जा रही थी और उस दिन मैं कहीं जा रही थी, तो जाते जाते किसी ने मुझे कह दिया कि तू सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, शिव पुराण तू सुनती है? उसने कहा नहीं। मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान पे से, उनने मेरी गोदी में संतान नहीं। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि भोलेनाथ किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना। तू उसको सुनती है? नहीं। आज से सुन,
टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना उसने चालू करा। पति से कहकर बाबा के धाम पर आ गई। बाबा के धाम पर विश्राम करा रात्रि का, थोड़ी सफाई करी, कचरा मचरा उठाकर फेंकी, भोजनशाला में भोजन परोसा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, यहाँ से जाने के 3 महीने के अंदर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, पशुपति नाथ का प्रयोग, और 20 साल बाद बाबा ने गर्भ ठहराया और लड़का दिया। 20 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है। 20 साल। अब 20 साल के बाद बाबा ने अगर औलाद दी है, शिव भक्ति में कुछ प्रदान किया है, तो ऐसे ही नहीं कर दिया। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो बाबा दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला। कोई पूर्व का कर्म अच्छा हो, पूर्व का। किसी गांव के व्यक्ति से पूछना, सीहोर नगर के किसी व्यक्ति से, शहर के व्यक्ति से पूछना, क्या किसी को अंदाजा था कि यहाँ कुबेर बाबा के यहाँ जो छोटा सा शंकर का एक स्वरूप, कंकर शंकर के रूप में विराजमान, क्या इतने लाखों लाखों भक्त इस भूमि पर आ सके? किसकी सामर्थ्यता है? और ये कुबेरेश्वर धाम, ये केवल मंदिर नहीं है, ये मेरी जीजियों के पिता का घर, उनके बाप का घर, उनके पिता का घर है। और जितने मेरे जीजा आते हैं वो शान से आए कि हम हमारे ससुराल में जा रहे हैं। ससुराल है, थोड़ा बहुत कोई कुछ कह भी दे तो समझ लेना कि ये तो साले हैं, जीजा से मजाक कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कमी रह भी जाए तो समझ लेना कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं। और भगवान शिव तो हमारा शंकर। शिव को क्यों हम अपना मानते हैं? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, शिव मृत्यु लोक में, यहीं रहता है, हमारे बाजू में, बिल्कुल नजदीक में। कई माताएं पत्र में लिखती हैं कि हमारे बाजू में 4 घर छोड़ के शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। हम पत्र पढ़कर बड़े मुस्कुराते हंसते हैं कि बताओ, वो लिख रही है कि 4 घर छोड़कर गली के किनारे पर, रोड के किनारे पर शिव जी का मंदिर है, शंकर का मंदिर है, शिव का। अभी भी उसकी दृष्टि में यही है कि हमारे घर के पास में शिव का मंदिर है। जिस दिन तुम्हारे पत्र में लिखा हुआ आना चालू हो जाए कि मेरे दिल में शंकर का मंदिर है, उस दिन समझ लेना कि सब मिल गए। अभी भी तुम्हारी दृष्टि में यही है कि शिव का मंदिर पास में, दिल में। वो कहते हैं ना, जब से मिला मुझे तेरा दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। उसका द्वार
जिस दिन से मिले उस दिन से, जब से मिला मुझे तेरा दरबार, अपनी तो दुनिया चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। शिव तत्व है, शंकर है। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। एक महिला ने पत्र लिखा है, थोड़ा पत्र बड़ा है क्योंकि उसने पूरी रिपोर्टें लगाई है हॉस्पिटल की। वेंटिलेटर पर जो पड़ी है पहले वो फोटो देखिए, क्लोज कर दिखा। पहले वेंटिलेटर पर जो पड़ी है उसका फोटो देखो, फिर वेंटिलेटर पर ही आईसीयू में पड़ी हुई, और फिर वो जब ठीक हो गई तब उसका फोटो, जब वो ठीक हुई तब का फोटो। पूरे डॉक्टरों की रिपोर्ट भी उसने साथ में लगाई है। मेरा नाम मेधना मिश्रा है, राहुल कुमार, इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा 9/2/2022 को डॉक्टरों ने ब्रेस्ट कैंसर बता दिया। कैंसर 4 स्टेज का था। डॉक्टर ने जैसा जैसा इलाज का बोला वैसा वैसा हमने इलाज करवाया, पर कैंसर थमने का नाम नहीं ले रहा था, वो बढ़ता ही चला जा रहा था। आखिरी में कुछ महीने दे दिए गए कि अब शरीर नहीं रहेगा। तब आपकी कथा टीवी चैनल पर सुनना प्रारंभ किया। आपने उसमें 3 दूर्वा का और जल चढ़ाने का उपाय बताया, जिससे मैंने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखकर, बाबा के ऊपर पूर्ण भरोसा रखकर करना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो मुझे 2022 में कह दिया था कि ये शरीर ठीक नहीं। आज मैं कुबेर भंडारी की भूमि पर बैठकर कथा सुन रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो शिव का चढ़ाया जल, दुर्वा का प्रयोग आज मेरे बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया, जिसकी रिपोर्ट में लगा है। डॉक्टर भी आश्चर्य करता है। 4th स्टेज का कैंसर है, प्राण छूटने के कुछ दिन बचे हैं, कैसे हो सकता? पर पूछा तुम कहाँ की दवाई लेती हो? उसने कह दिया शंकर जी के मंदिर पे 1 लोटा जल चढ़ाकर पी ले। 1 लोटा। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम मेधना मिश्रा, राहुल कुमार, इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, हम कभी इसको बोले नहीं पर आज बोलते हैं। आप भी साथ में बोलेंगे। वो भक्त जिंदगी में कभी हारते नहीं, वो भक्त जिंदगी में कभी हारते नहीं, जिस भक्त पर पड़ी हो महाकाल की नजर, वो कहाँ हारे। मैं भी कुबेर भंडारी की बेटी हूं और कुबेर भंडारी का पल्ला पकड़ी हूं। उसके सहारे आज 2025 तक जीवित बैठी हूं, ये उसके भरोसे। कहां शिव की भक्ति, भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, नाम कीर्तन, आप जहां बैठे हो, जिस भाव में बैठे हो, जिस हृदय से आप शिव को पुकार रहे हो, वो शंकर ही है।
जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर रुद्राक्ष महोत्सव की कथा शिवरात्रि के पावन अवसर पर सुन रहे हैं, हम कहेंगे आपकी किस्मत बड़ी प्रबल है। मेरा बाबा तुम्हारी झोली में कुछ ना कुछ जरूर देगा, कुछ ना कुछ जरूर देगा। ब्रह्मा जी जैसी सोच मत लेकर आना कि ब्रह्मा जी ने ये सोच लिया कि मैं सृष्टि की रचना कर, सृष्टि चलाने वाला मैं हूं, सृष्टि बनाने वाला मैं हूं। ये ब्रह्मा जी की बुद्धि में बैठा, चित्त में बैठा, पर उनको क्या मालूम रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। कोई दूसरा नहीं, वही चला, कोई इतने सारे शिव भक्त आते हैं, हम इतने शिव भक्त, हम कहे कि इतने सारों को भोजन परोसेगा कौन, खिलाएगा कौन, कैसे हो? मालेगांव की एक टीम विठले सेवा समिति से जुड़ी हुई, वो टीम जो मालेगांव से आती है, इतने सारे लोगों का एक ड्रेस में खड़े होकर भोजन कराते हैं। आपने देखा होगा भोजन करते समय, दर्शन किए। एक बार वो मालेगांव की आई हुई टीम को जोरदार ताली बजाकर साधुवाद कीजिए। साधु था जो वो पूर्ण व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। मेरी जीजियां बर्तन मांजने में किसी को बर्तन नहीं मांजने देती, हाथ से थाली लेकर खुद मांजने बैठ जाते हैं। हमको तो हम सेवा करेंगे, हम मांजेंगे। कितना फल होगा, कितना कितना बटोरोगे रे, कितना। क्या पता आपके जीवन में ना जाने कौन सा, अब ये तो कर्म का भाव है, कोई लिखा होगा दुख तकलीफ, पर उस बाबा के दरवाजे पर आकर आपने अगर बर्तन भी मांज लिया, झाड़ू भी लगा ली, सेवा भी कर ली, तो ना जाने कितना कितना आप अपनी जिंदगी के ना जाने कितने पापों को साफ करते हुए, क्लीन करते हुए जा रहे हैं। साफ और ये अंदाजा मत लगाना कि केवल तुम ही सफाई करते हो, अहंकार मत लाना। हम हमारे कक्ष में जा रहते हैं, उसके बाहर जो हाल है, हाल से बाहर जहाँ पर भंडारा रखा रहता है, आप लोग कई बार वहाँ से निकल कर आए भी होंगे, देखा भी हो, फूल भी टंगे उधर साइड। वहाँ जितने लड़के लोग काम कर रहे हों, कल परसों उनसे पूछना कि सियोर वाला महाराज भी वहाँ पर झाड़ू लगा रहा होता है, वहाँ सेवा कर रहा होता है, उसका फल ये दे। आप उनसे पूछो। 3-4 बार लोग झांक कर चले गए, महाराज भी सेवा में लगे। तुम करोगे वो तुम्हारे लिए है, हम करेंगे वो हमारे लिए। स्वयं के लिए कर चले, स्वयं।
शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, ब्रह्मा जी के हृदय में थोड़ा सा अभिमान आ गया, थोड़ी अभिमतता, थोड़ी अभिमतता। और जब व्यक्ति के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ा अहंकार, थोड़ा लोभ, थोड़ी तृष्णा, थोड़ी वासना, थोड़ा काम जागृत होता है, तब उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, सोच बिगड़ जाती है, वो दूसरे का अपमान करना चालू कर देता है। ब्रह्मा जी ने करा क्या? शिव जी का अपमान। और फिर निवेदन है, पूरी दुनिया की निंदा सुनोगे ना, चल जाएगा, पूरी दुनिया की निंदा हुई ना, चल जाएगा, पर शंकर के भक्त की और शंकर की कभी निंदा ना तो देवताओं को फली है, ना मनुष्य को फली है। नारद जी ने शिव जी की निंदा करी थी, मुख कटा, बंदर का मुख नारद को लगा था। भगवान नारायण ने निंदा सुनी थी तो भगवान विष्णु का मुख कटा था, घोड़े का मुंह लगा था। भगवान विष्णु का भी सिर कटा है, केवल निंदा सुनने के चक्कर में तो घोड़े का मुंह लगाया गया। ब्रह्मा जी ने निंदा कर दी थी, ब्रह्मा जी ने निंदा बोल दी थी तो ब्रह्मा जी का भी सिर कटा था। बहुत कठिन है महाराज। द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, साड़ी खिंचा रही थी, पांडव बैठे बैठे देख रहे थे, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं थी उन पांडवों में कि द्रौपदी की साड़ी को बचा ले। किसकी सामर्थ्यता होगी? और केवल यह पांडवों की कथा नहीं, यह अपनी भी कथा है। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, और अंत समय में जब प्राण छूटेंगे तो नाड़ी खिंचाएगी शरीर की। कहते हैं जब प्राण छूटता है तो एक एक नाड़ियां खिंचाती है, और प्राण वायु सोचती है मैं कहां से निकलूं, किसी के आंख से, किसी के मुख से, किसी के श्रवण से, किस जगह से। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, नाड़ी खिंचाएगी, डॉक्टर भी बाजू में खड़ा होगा, परिवार भी बाजू में खड़ा होगा। जब अंत समय आएगा, नाड़ियां खिंचा रही होगी, प्राण छूट रहे होंगे, कोई नहीं आएगा। साड़ी खिंचाई तब भी द्वारकानाथ आया, और नाड़ी खिंचाई, तुमने अगर कथा सुनी तो भोलेनाथ जरूर आएगा, ये निश्चित है, आएगा। साड़ी के समय पर भी द्वारकाधीश पहुंचे थे, तो नाड़ी के समय पर भी द्वारकानाथ आएंगे, शिव आएगा। साड़ी के समय पर भी सब बैठे देखते रहे, पूरी सभा लगी हुई थी और सब देख रहे थे द्रौपदी की साड़ी खिंचा रही है। और नाड़ी खिंचाने के समय पर सबको बता दिया जाएगा, थोड़ा सा समय बचा है, गंगा जल डाल दो मुंह में, प्राण छूटने वाले हैं, जल्दी से कुछ कर दो। जाएंगे लोग, तुलसी का पत्ता तोड़कर लाएंगे, मुंह में डालेंगे, गंगा जल लाएंगे, मुंह में डालेंगे। सब जाएंगे, सब देखेंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, आएगा। अंत समय हो, साड़ी खिंचाई
तब भी सब देखते रहे, कोई नहीं आया। आया तो मेरा भगवान द्वारका नाथ आया, वही आया। कौन आया? कौन? नाड़ी के समय पर भी जब शरीर से नाड़ियां खिंचा रही होंगी, शरीर छूट रहा होगा, कौन आया? कौन है? शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तब तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है, टीवी पर कथा सुनी या मोबाइल पर कथा सुनी, चाहे कुबेरेश्वर धाम के कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुनी, तब कोई आए चाहे ना आए, मेरा भगवान शंकर जैसे देवराज के लिए नंदी लेकर आया, जैसे बिंदु के लिए ईश्वर जी गोरा जी बनकर आया, अंत समय में आप हो चाहे हम हो चाहे दुनिया का कोई हो, एक लोटा जल का फल देने के लिए वो शंकर जरूर आएगा। एक पत्र है जिसमें एक पत्र में लिखा, मेरा नाम राधा गुप्ता है, मेरे पति का नाम संजीव कुमार गुप्ता है। मैं इटावा की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश की। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अभी मैं वर्तमान में दिल्ली में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ, हाथ हिला सकती हैं। राधा गुप्ता, पति का नाम संजीव कुमार गुप्ता। बैठिए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। अभी वर्तमान में मैं दिल्ली में रहती हूँ, इटावा की रहने वाली हूँ। पहली कथा मैंने कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव में सुनी थी। किसी के मुख से सुनकर आई थी कि रुद्राक्ष महोत्सव में जब हम जाते हैं तो मेरा बाप, मेरा पिता बेटी को जैसे विदाई देता है, वैसा ही हमको कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है। गुरुजी कुबेरेश्वर धाम में आई, रुद्राक्ष तो उस समय पर मिला नहीं, पर बाबा की कथा जरूर मिली। दिल से सुनी, बहुत भीड़, बहुत। और वही भीड़ का नजारा आज देख रही हूं, जैसा मैंने 2022 में देखा था। वही गुरुदेव बाबा से कहकर गई थी कि दिल्ली में रह रही हूं, पर किराए के मकान में रहती रहती 15 साल हो गए, कुछ भी नहीं, हालत ठीक नहीं, परेशान हूं, इसलिए यहां पहुंची हूं। बाबा अपनी बेटी को जरूर देना, खुद के मकान में रहूं, खूब कृपा मेरे ऊपर करना। गुरुदेव 22 का रुद्राक्ष उत्सव करा, बाबा की ऐसी कृपा हुई, 1.5 साल लगा और बाबा ने 15 साल बाद मेरा खुद का मकान दिल्ली में बनवा दिया। बाबा मेरे गले में गांठ हो गई थी, दिल्ली के एम्स में दिखाया तो डॉक्टर ने गांठ को साधारण नहीं बताया, इसकी जांच होगी, कराने के लिए, जांच कराने के लिए इसका निकालना पड़ा। 1-2 दिन के अंदर ही गांठ का ऑपरेशन होना था। फिर बाबा का रुद्राक्ष उत्सव चल रहा था, आ गई, बाबा से फिर विनय कर गई, बाबा शरीर में गठान आ गई है गले में, डॉक्टर कैंसर जैसी बीमारी का योग बता रहा, कुछ कहो ना बाबा। विनय कर कंकर शंकर पूजन कर फिर चली गई। 15 दिन डॉक्टर से मांगे थे और 15 दिन में 2 दिन आकर बाबा को प्रार्थना कर
जल चढ़ाती, पीती, बाबा को नमन कर कर चली गई और फिर जाकर जांच कराई, मेरी गले की गांठ गल चुकी थी, उसमें काल नहीं थी। बाबा क्या क्या वर्णन करूं, शिव शिव है, शंकर शंकर है। आपको लगता है कि वो सहज हो, सरल हो, पर उसको समझने वाला चाहिए, जिसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है तो नहीं समझ पाता कि शिव क्या है, शंकर क्या है। शंकर भगवान को समझने की सामर्थ्यता तो ब्रह्मा जी में, ब्रह्मदेव भी नहीं समझ पाए कि ये शिव है। सृष्टि की रचना करने वाला का ये, ब्रह्मा जी को लगा कि मैं ही सृष्टि रच रहा हूं, मैं ही सृष्टि बना रहा हूं, मैं सृष्टि चला रहा हूं। ये ब्रह्म लोगों के हृदय, लोगों के, ये दुनिया के लोगों की दृष्टि में है कि मैं कर रहा हूं, पर करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, करता नहीं सरेआम हो रहा है, करता नहीं कुछ भी हो, सरेआम हो रहा है। शिव तत्व है, शंकर शिवोघड़ी। कब देगा, कैसे देगा, कहां देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके ऊपर, ये आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है। ब्रह्मा जी के मन का संशय, ब्रह्मा जी के हृदय में जो बात थी बहुत प्रकट थी, बहुत। सबको लगता है हम कर रहे हैं, ना करा वो रहा। ये रुद्राक्ष महोत्सव, इतना बड़ा उत्सव प्रदीप मिश्रा जी के बस की बात नहीं है कि कर ले, ये तो शंकर जी खुद कराते हैं तो हो, किसी एक का नहीं है ये। हमारे इस नगर शहर में, सीहोर में, सिद्धपुर नगरी भूमि सीहोर में, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जब सीहोर के सभी समाजों की मीटिंग जब रखी जाती है तो प्रत्येक समाज का व्यक्ति एक ही बात कहता है कि ये रुद्राक्ष उत्सव किसी एक का नहीं है, ये रुद्राक्ष उत्सव पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत, पूरे शहर, पूरा सीहोर का संपूर्ण। उस मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्र भी आता है, शहरी क्षेत्र भी आता है, और वो किसी ना किसी रूप में इसको संजोता है। और उसमें सबसे आगे अगर किसी की प्राथमिकता रहती है तो यहाँ प्रशासन की। मैं यहाँ के सीहोर नगर के कलेक्टर महोदय, हालांकि अभी अभी नए आए हैं, एसपी महोदय वो भी नए आए हैं, पंचायत अध्यक्ष महोदया वो भी अभी अभी आई हैं। ऐसे कई पदाधिकारी जो यहाँ विराजमान हैं, उन्होंने इसको बहुत, चाहे वो एसडीएम हो, एसपी हो, एसएसपी हो, टीआई हो, सब बहुत समझो, और हर वर्ष बहुत सावधानी से उसको समझो।
बहुत सारे। ये शिव तत्व है, किसी एक का नहीं है, सबका है। कई लोग कहते हैं शिवरात्रि का व्रत केवल शिव संप्रदाय वालों को रखना चाहिए जो शंकर को मानते हैं, केवल लिंगायत संप्रदाय को रखना चाहिए वो शिव को मानते हैं, केवल शंकर के मानने वालों को रखना चाहिए। कितना सुंदर वृतांत आता है। दशरथ जी महाराज के घर में जब संतान का सुख नहीं था तो उन्होंने गुरु बाबा से कहकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में गुरु बाबा ने शंकर जी की आराधना करवाई है। और जब राम जी वन को जाने लगे तब दशरथ जी ने बुलाकर राम जी से कहा कि, और आखिरी में भी जब कैकेयी ने राम जी को वन मांगने की तैयारी करी तब भी दशरथ जी ने शंकर भगवान को याद करा था कि शिव जी आप आकर संभालो, आप आओ संभालो। यशोदा जी की माताजी पाटला देवी, बेटियों के घर में संतान है, पर पाटला देवी अपनी बेटी यशोदा के घर में जब संतान का सुख नहीं देखती हैं तो भी मन में सोचती हैं कि मेरी बेटी के घर संतान। पाटला देवी इतनी आराधना करती थी यमुना जी के घाट पर। पाटला देवी यमुना जी के घाट पर आराधना करती थी तो शिव ने एक वृद्ध के रूप में आकर कह दिया कि यशोदा रानी अगर श्रावण की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों का संतों का भोजन कराएगी तो यशोदा रानी की गोद में लाल जरूर आएगा। भगवान शिव ने पाटला देवी को वृद्ध का रूप रखकर बताया था कि यशोदा रानी नंद बाबा के साथ में मिलकर यदि श्रावणी पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा के दिन अगर भोजन कराए संत ब्राह्मण को, उसके घर औलाद जरूर आए। अब दुनिया के लोगों को लगता है महाराज जी तो ना जाने उपाय बताते रहते हैं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अब स्वयं शिव जी ने आकर कोई उपाय बताया, गुरु बाबा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का उपाय बताया, नारद जी को श्राप से मुक्त होना है तो उपाय बताया, अन्य देवताओं को श्राप मुक्त होना है तो उपाय बताया। ये उपाय हमारे शास्त्रों में जो चीजें शिव महापुराण में बताई जाती है कि बेलपत्री को ऐसे चढ़ा देना, बेलपत्री पर शेर लगा देना, काली मिर्ची को ऐसे चढ़ा देना, सरसों का फूल ऐसे चढ़ा देना, चंपा का फूल ऐसे चढ़ा देना, दुर्वा को ऐसे चढ़ा देना, जल को चढ़ाने का विधान इसके लिए ऐसा है। ये सारे विधान कौन? कोई सियोर वाला महाराज अपने हृदय से नहीं पैदा करता, शास्त्रों में से ढूंढ ढूंढ कर सारे शास्त्रों का समावेश कर कर फिर उसमें से लेकर फिर जनमानस के बीच में ये आते हैं तो जनमानस का कल्याण करते हैं। जिसने शिव महापुराण की अच्छे से पढ़ाई नहीं, शिव महापुराण को केवल ऊपर से पढ़ लिया, शंकर जी की शादी कर दो, गणेश जी को ब्याह कर दो, उनके घर में छोरा छोरी हो गए और भगवान ने अंधकासुर को मार दिया, तृणावत की कथा आ गई और लोगों ने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि ये कथा बस इतनी ही रहेगी, छोड़ो, अब अंदर प्रवेश ही नहीं करे। क्या जाने? शिव महापुराण को समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाए तो ना समझे पूरा। इस कंकर शंकर की भूमि को जानने के लिए तपस्वी भी तप कर करके रह जाएं तो समझ में नहीं आएगा कि ये कंकर शंकर की भूमि में ऐसा क्या है कि लोग 3 महीने के अंदर वापिस आ जाते हैं। ऐसा क्या है? रेलवे स्टेशन से लोग दंडवत करते आ रहे हैं, भोपाल से लोग पैदल चल के आ रहे हैं, चौराहे पे से लोग दंडवत करते करते कुबेरेश्वर बाबा की भूमि तक पहुंच गए। चौराहे पे से बस से उतरते हैं, बेग बच्चों को थमाते और दंडवत करते हुए यहाँ आते। क्या है? क्या है इसमें?
समझने के लिए पूरा जीवन लग जाए, पूरा जीवन। परंतु शिव के आश्रित होने वाला, शंकर भगवान के शरणागति पकड़ने वाला, शिव के आश्रित होकर जीने वाला कभी दुख नहीं पाता। धीरे धीरे जैसे हाथ में लोटा पकड़ते हो, वैसे शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ता है, आगे बढ़ता चला जाता है। तुम तो अपने हाथ में जल का लोटा पकड़ते हो, शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ता है, हाथ। आज पूरा विश्व लोग कहते हैं कि शंकर जी का व्रत शिव पद्धति वाले करें, लिंगायत पद्धति वाले करें, शिव को मानने वाले करें। हम कोई कहे कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम नहीं करते ना। भगवान कृष्ण जी की नानी जी पाटला देवी भी भगवान शंकर की एक उपाय उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि तुम भोजन कर। यशोदा जी ने खीर मालपुआ बनवाया, ब्राह्मण भोजन करने के लिए श्रावणी में आए, श्रावणी पूर्णिमा के दिन नंद बाबा ने मालपुआ दिया, यशोदा जी खीर परोस रही। खीर परोसते परोसते यशोदा जी का पल्लू बहुत लंबा डला हुआ था, बहुत लंबा। संतों को लगा हाथ में चूड़े दिख रहे हैं, पाँव में पैजनियां दिख रही है, कमर में करधनियां दिख रही है, लगता है ये नंद बाबा के लड़के की बहू है। अब उनको क्या मालूम था कि नंद बाबा के घर तो कोई छोरा ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। अब उन्होंने तो अंदाजा लगाया, क्योंकि नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, और ये तो बड़ी सुंदर दिख रही है, घूंघट काढ़ी हुई है, तो लगता है नंद बाबा की बहू है। सारे ब्राह्मणों ने देखा कि इनके घर में बच्चा नहीं है, ये नंद बाबा के बेटे की पत्नी दिख रही है। सारे ब्राह्मणों ने एक साथ भोजन करते करते वर दे दिया, पुत्र भव, पुत्र भव। अब जैसे ही भव सुना, यशोदा जी ने अपना पूरा पल्लू हटा दिया। जो पल्लू हटाया तो जितने बाबा ब्राह्मण थे सबने देखा कि जैसे नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, इसके भी बाल सफेद। अपना आशीर्वाद तो गड़बड़ हो गया। नंद बाबा जी ने कहा, बाबा जी हम 60 के, ये 55 की, तुम कह रहे हो बच्चा आएगा, कहां से आएगा। संत ब्राह्मण ने कह दिया, भोजन करता समय ब्राह्मण अगर वर देता है तो वो खाली नहीं जाता। ये हमारा वचन है, हम शिव की आराधना करते हैं सिर्फ। और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। पूरी रात में नंद बाबा जी की दाढ़ी। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। ये तो बड़ी कृपा हो। घर में बेटी आई थी, सिद्ध होना था वचन। रात को बेड़ियां टूट गई, ताले टूट गए, और योग माया तो वसुदेव जी के साथ आ गई और बेटा नंद बाबा के घर चले गया। ये कुछ उसकी ये उसकी उदारता और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी तो सोनी है अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी।
तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। वो शिव है, शिव शंकर। वो लोग कहते हैं ना, जहाँ जहाँ शिव पुराण की कथा होती है तो हम कहते हैं, वो लोग गुनगुनाते हैं ना एक गीत, किया यार खिलौने वाला, आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेके आया, आया रे। उसी तरह आया रे डमरू वाला, वो क्या लेकर आ रहा है, कितना लेकर आ रहा है, किस किस तरह से लेकर आ रहा है, वो कितनों को देता है, कैसे। एक बहन ने पत्र लिखा है, देखिए, मेरा नाम सुनीता है, मेरे पति का नाम राहुल है। हम सेंधवा जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरा नाम सुनीता है और मेरे पति का नाम राहुल है। हम सेंधवा जिला बड़वानी से हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बच्चा आया हो साथ में तो ला सकते। हम आदिवासी समाज से हैं। हमारे यहाँ इतना भगवान की भक्ति नहीं होती। क्षेत्र ऐसा है कि भक्ति करें भी तो लोग बाग टॉर्चर करते हैं। अब आप कहते हो कि कुछ भी समस्या हो तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ। हमारे घर में कई सालों से औलाद नहीं थी। डॉक्टर ने हमको बताया कि तुम्हारे गर्भाशय में गठान हो गई है, और तुम्हारे गर्भाशय में गठान बता दी डॉक्टर ने, पेट में गठान बताई, और डॉक्टर ने एक साथ कोर्स करने को कहा कि हो सके गल जाए। पर हमारे पास में पैसे नहीं होने के कारण हम 6 महीने का भी कोर्स नहीं ले पाते। तो अस्पताल में फर्क नहीं पड़ा। मेरी जीजियों, फर्क तो पड़ जाता अगर तुम दवाई पूरी लो तो। दवाई तो लो, डॉक्टर 6 महीने का बोल रहा है 6 महीने की लो, 8 महीने का बोले 8 महीने का। डॉक्टर भी तो शिव का एक रूप है। फिर हमने बहुत सारे वेदों को भी दिखाया, सबको दिखाया, पर वो गांठ समाप्त नहीं हुई तो गर्भ ठहरा। आखिरी में हम आपकी कथा सुने, चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी कथा आती है, वह देखो। 2023 से हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि हमने कथा का रसपान ग्रहण किया और शिवजी पर भरोसा करा। बाबा से कहा, बाबा गांठ नहीं गल रही है, बेलपत्री को खाना, जल पीना। शिव के मंदिर जाते लोग ठिठोली करते, आधे तो अपशब्द कहते क्योंकि मुझे संतान नहीं तो बांझ कर देते। पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, कई सालों के बाद मुझे संतान का सुख दिया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। ये शिव है। हम मानते नहीं थे, हम जाते नहीं। शिव करुणा कैसे करता है, आप भले मानो चाहे नहीं मानो, अगर भूल से भी मन करा, चित्त करा, हृदय करा, भूल वश भी
अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने पहुंच गए हो तो ये निश्चित है कि शिव संभाल लेता है और तुम्हारा दुख मिटा देता है। संभाल आता जरूर है। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। राधे हरि बोल राधे राधे हरि बोल राधे जय हो भोले। हरि बोल राधे बस मेरा माए देखो डमरू बजाए कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए कैसा निराला भोले रूप सजाए।
बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में सरवं का हार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गौरा मैया करे सिंगार होके नंगे पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंगे पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। भोले शंभो राधे।
देव इनकी महिमा महान है। भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है। भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान हो। भोले के देव इनकी महिमा महान है। भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है। भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। वो करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। उनके भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। राम काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुनते भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए काशी नगरी से अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव बड़े प्रेम से आनंद से दिल से कहिए। बाबा को अपने हृदय का भाव व्यक्त करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। आज महाशिवरात्रि है। भगवान देवाधिदेव महादेव की इस पवित्र धरा कंकर शंकर पर आप लाखों की संख्या में पहुंचे हो। बड़े मन से भाव से बाबा को अपने हृदय का भाव अवश्य करो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो। जब दिल से प्रार्थना करोगे, निवेदन करोगे तो बाबा जहाँ जगह मिलेंगे वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य साथ में बोलिएगा। आज महाशिवरात्रि है। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक के ऊपर कथा सुन रहे हैं, वो भी हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करें। विश्वास है कि मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश विनाशी शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर है। साथ में बोलिएगा, दिल से।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा मंगलकारी संसारवासी हमारा संसारवासी हमारा भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो भगवान महादेव भगवान गोवर्धन श्री कैलाश शंकर भगवान देव महादेव की कथा शिव तत्व कहता है ब्रह्मा जी के अंदर का अहंकार ब्रह्मा जी के भीतर की अभिमत्ता ब्रह्मा जी के भीतर का अभिमान कि ये संपूर्ण रचना मेरी है। रचना तक ठीक है कि आप रचना करें, ये सब बात ठीक है कि आपने रचना करी, सृष्टि मनाया, माना तुमने मकान बनाया, घर बनाया, सब माना सब रचना आपकी, फिर भी शंभो 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 आदिवासी परिवार से हैं, कहे मंदिर नहीं जाते थे, लोग हंसे, फिर भी हम गए और बाबा ने हमको कई सालों के बाद औलाद दी है। एक बार जोरदार तालियां के साथ। तेरा ही दिया खाया पिया है, किया शुक्रिया है। आप ही को 4th स्टेज का कैंसर हो गया था, जिसका फोटो अपन ने देखा था, और डॉक्टर ने कुछ ही दिन दिए थे 2022 में। आज बाबा की कृपा से 2025 में भी कथा सुन रही हैं।
शुक्रिया तेरा शुक्रिया हे जय दाद दी है औलाद दी है मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे तेरा शुक्रिया रे तेरा शुक्रिया है मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र का। ब्रह्मदेव के अभिमान से दिक्कत नहीं थी। ब्रह्मा जी ने अभिमान करा कि मैंने सृष्टि रची, इस बात से दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इस बात की थी कि रचना करने के बाद अहंकार के साथ शिव जी का अपमान कर दिया। शिव भक्त का, शंकर की कथा का, शंकर के मंदिर का, शंकर देवालय का, शिव के कोई भक्त हो उसका कोई व्यक्ति अपमान करता जाए करता जाए करता जाए करता जाए, आपसे निवेदन है आप उस पर ध्यान दो मत। आप तो अपनी शिव भक्ति में लगे रहो। जवाब तो मेरा देव अधिदेव महादेव देता है समय। आप शिव की भक्ति करो। आप अपने भजन में डूबे रहो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। आप जितना जितना भजन कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो, उतना करो। आपको सोचना ही नहीं है कुछ। एक राजस्थान से एक महिला आई है, माता आई है, वो कहते अपने पत्र में लिखती हैं कि हमारे, मेरा नाम राधा जिंदल है, पति का नाम मुकेश जिंदल है, मैं जयपुर से आई हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती। मेरा नाम राधा जिंदल, पति का नाम मुकेश जिंदल, जयपुर से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हैं तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? शून्य पर आकर खड़ी हो गई थी, कुछ नहीं था, सब खो बैठे थे, सब खो दिया, सारा की सारा खो बैठे, कुछ भी नहीं बचा हाथ में, केवल पति पत्नी और 2 बच्चे, बाकी का कुछ जो था सब चले गए। कुबेरेश्वर धाम से एक आस जुड़ी थी, कथा के माध्यम से टीवी पर कथा सुनी और उसी समय मन कर लिया कि हमको एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनना है और एक बार कुबेरेश्वर धाम जाना है। गुरुजी सुना था कि कथा में जाकर बैठो, देने वाला भंडारी इतना भंडार भर देता है कि वो सोच से परे हो जाते हैं। हमने कहा हम भी चले जाते। अलवर में राजस्थान में कथा हुई, हम वहां पहुंच गए। बाबा ने, हो सकता है कोई त्रुटि रह गई हो ना, सीहोर आ गए, पिछले रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लिया, बाबा से विनय करें। रेवाड़ी पहुंच गए, बाबा से विनय करें। ऐसी मेरे बाबा ने कृपा कर दी कि मेरा बेटा, दोनों बच्चे आज बाबा की कृपा से सीए बन गए और बाबा की कृपा से एक बेटे की नौकरी इफ्को में और एक आईसीआईसीआई बैंक में, बाबा की कृपा से सबसे ऊंचे पद पर मेरे दोनों बच्चों की नौकरी लगी। जो खोया था मेरे बाबा ने आज मुझे वापस दे दिया।
जो मकान, दुकान, जमीन, जायदाद सब वापिस की वापिस लौटा दिया और दुगना कर कर लौटाया है। ये शिव, शिव तत्व किसको कहेंगे? भगवान शिव की भक्ति किसको कहेंगे? शिव की उपासना किसको कहेंगे? ये काशी में पत्र पढ़ा था, आप लोगों ने सुना था? काशी में एक पत्र, एक महिला अपने पति के साथ में कुबेरेश्वर धाम पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी और यहाँ सेवा कर कर लोगों को पानी पिला कर गई थी 80 रुपए का। काशी का पत्र सुना था कि नहीं सुना था? किस किस ने सुना था? जरा हाथ हिला। प्रयागराज का पत्र, काशी का नहीं, प्रयागराज का पत्र था, प्रयागराज का सुना था। 80 रुपए का पानी पिला कर गई थी और बाबा की कृपा से इस साल एक आइसर भरकर पानी लेकर आई है। कहां से? यहीं से नहीं खरीदा है, प्रयागराज से। जिस कंपनी के वो मालिक बने और जिस कंपनी का वो काम कर रही हैं, प्रत्येक 3 महीने में 2 से 5 करोड़ का बाबा टेंडर देता है और 5 करोड़ का पानी बेचते हैं 2 से 3। मेरा नाम आकांक्षा सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह, मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बाबा की कृपा से बाबा के नाम से ही पानी का काम चालू करा है। 80 रुपए का पानी रुद्राक्ष महोत्सव में पिला कर गई थी पिछले साल। आ जाइए, आ जाओ दोनों, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। किसको कहते हैं शिव? किसको कहते हैं? एक आइसर भरकर उत्तर प्रदेश से पानी लेकर आए, एक तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। शिव क्या है दुनिया नहीं जान सकती शंकर को। ये कुबेरेश्वर बाबा क्या है, कुबेर भंडारी क्या है। ताने देने वाले ताने देते रहेंगे, गाली देने वाले गाली देते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहते रहेंगे। और दुनिया के जो लोग दिल से आकर झोली पसार कर विश्वास कर कर कंकर शंकर पूजन कर कर गए, उनकी झोलियां बाबा ने भर कर भर कर। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता। मानोगे तो शिव है, ना मानो तो कंकर है, कंकर है। मानो रोते नहीं हो, खुश हो, आंसू पोछो पहले तो। बाबा ने सब दे दिया ना, वापिस सब क्या सोचो। रोते नहीं आप लोग। जयपुर से जिंदल परिवार कह रही है खाने के लिए भी टोटे पड़ गए थे, कुछ भी नहीं था, और आज कुबेर भंडारी ने इतना भंडार भर दिया कि कोई कमी नहीं। आंसू बचो तो दे दिया बाबा ने, क्या उसने भंडारी ने बता दिया। अरे तेरा ही दिया खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। शिव क्या है? इस कुबेरेश्वर धाम को समझने के लिए, शंकर को जानने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत समय। लोग शंकर को पहचान नहीं पा सकते। आ जाओ, शंकर को जान नहीं सकते, शिव को पहचान नहीं सकते।
एक आइसर भरकर पानी लाई है उत्तर प्रदेश लखनऊ से। एक बार जोरदार तालियां। बाबा दीदी कर रही हैं, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी है कि अब बाबा से विनय करने आए हैं, आपने सब दे दिया, तो एक बार लखनऊ में अब कथा और करवा दो, बस इतनी कृपा। दीदी बोल रही हैं मेरा कोई एक्टर फेमस नहीं था, पर आप ही मेरे एक्टर हो, जिसको देखना था मुझको आगे ही दिया। शिव तत्व है, संकट। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला मार, काशी वाले ने। उसके दरबार पर आयो, कंकर शंकर की भूमि पर आयो। क्या देता है शिव वो जाने। हम तो यहाँ कथा करें, 3 तारीख को कथा पूरी हो जाएगी, 4 तारीख को हम लोग भटिंडा पंजाब के लिए निकल जाएंगे, पंजाब की कथा पूरी होगी, अगली कथा में निकल जाएंगे। 2026 में फिर वापिस कुबेरेश्वर धाम में फिर रुद्राक्ष उत्सव में मिल जाएंगे, क्योंकि कथाएं लगातार लगा समय नहीं मिलता। उसका गुणगान करते रहें और आप लोगों से कहते रहें कि उसके भजन में डूबे। यहाँ आए हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, एक किसी को पानी भी पिला रहे हो, बिस्कुट भी खिला रहे हो, मुख झूठा भी करा रहे हो, तो ये मत सोचना कि तुम करा रहे हो। वो बहन से पूछना जिसने 80 रुपए का पानी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, रोते हुए आई थी पिछले वर्ष, 80 रुपए का पानी खुद के किराए का पैसा जो था उसमें पिलाकर फिर चली गई थी, और बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया, कम ना दिया। विश्वास, शिव भरोसा है। ब्रह्मा जी अहंकार रख लेते ना तो चल जाता, ब्रह्मा जी अभिमत्ता रख लेते चल जाता, पर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का अपमान कर दिया, शिव जी का अपमान। शिव की निंदा कभी ना सुन। कोई अगर मैसेज में भी शंकर की निंदा कर दे, कमेंट्स कर दे, तो हाथ जोड़कर उससे डिलीट हो जाओ, उससे बाहर निकल जाओ। पर हमें शंकर की ना तो निंदा करना है, ना हमें शंकर की निंदा सुनना। कोई बात, आग लगे बस्ती में अपन शिव की निंदा करने वाले नारद जी का भी सिर कटकर बंदर का लग जाता है, शिव की निंदा सुनने वाले भगवान विष्णु का भी सिर कटकर घोड़े का लग जाता है। शिव की निंदा करने वाला कभी श्रेष्ठता का जीवन नहीं जी पाता है, वो केवल सामने भले अच्छा लगे पर अंदर से जिंदगी भर रोता ही नजर आता है। शिव शिव है, काल अधिपति, काल महाकाल है वो। शंकर कोई साधारण नहीं, शिव साधारण। ब्रह्मा जी ने अपमान कर दिया, शिव रचना करते, मैंने रचना करी है। कौन शंकर? मैं नहीं पहचानता। ब्रह्मा जी ने शब्द कहे, कौन शिव, कौन शंकर, कौन ओगड़दानी, कौन भंडारी, किसी को हम नहीं पहचानते। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, जो यही महाशिवरात्रि का दिन, जिस दिन प्रथम शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हुआ अग्निखंभ के रूप में। मेरे देव अधिदेव महादेव के आज प्रागट्य उत्सव की शिवलिंग के पृथ्वी पर आने की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी सनातनियों को, पूरे सनातनियों को, पूरे विश्व के शिव भक्तों को, जिनके दिल में, जिनके घर में, जिनके देवालय में, जिनके हृदय में शंकर का शिवलिंग बसता है, ऐसे सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत शिवरात्रि की बधाई।
बहुत बहुत हर हर महादेव। शिव भक्तों को बहुत लख लख बधाई, खूब खुशियां मनाओ, खूब प्रसन्न हो, पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाए, ऐसी शिव की भक्ति रोम रोम में समा जाए, संपूर्ण विश्व शिवमय। संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो, शंकर सबके हृदय में विराजमान, सबके। शिव कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के सम्मुख में शिवलिंग प्रकट तो हो गया, तो भी ब्रह्मा मानने को तैयार नहीं कि ये शंकर है, मानने को तैयार नहीं है। और भगवान मनाने को भी नहीं जानते। भगवान को मतलब नहीं है कि तुम मुझे मानो। शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम मुझे मानो। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तुम्हारा मन हो तो मानो कि मैं शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हुई। मानोगे तो शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हुई। मध्य में रखी हुई कुबरेश्वर धाम पर शिला, कंकर शंकर शिला। मानो तो मैं शिव का रूप हूं, और ना मानोगे तो मैं एक उठाया गया कंकर हूं जिसको लाकर रख दिया हो। मानो तो है ना, मानो। एक लड़की बैठी है, ममता लाखावत, पति मनोज सरोया, तहसील मनोहर थाना, जिला झालावाड़, राजस्थान की है। कहीं बैठी हैं? आइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना बेटा, आ जाओ, आ जाओ। ममता लाखावत, पति मनोज सरोया, तहसील मनोहर थाना, जिला झालावाड़, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी। मैं 2016 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर से रह जाता, नौकरी नहीं लगी। तैयारी करते करते 2016 से आखिरी में विवाह भी हो गया, पर नौकरी का ठिकाना। पर किसी ने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है, शिव को चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाता। एग्जाम देने जाना तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ा कर जाना, और अपनी मेहनत 4 गुनी करना, रात दिन पढ़ाई करना, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना, परिश्रम पूरा करना। फिर शिव जी को एक बेलपत्र शहद लगाकर, बेलपत्र पर शहद लगाकर फिर शिव जी को समर्पित किया और एग्जाम दिया। गुरुदेव, आप बोलते हो ना, पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा 3 महीने में सुनता है। उसी बीच अगस्त 2023 में राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश में 5 दिन की कथा हुई। मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, और बाबा की कृपा से आज मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पर विराजमान हो गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करती हूँ। मेरे शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि नागौर जिला राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, शिव को नमन करने के लिए, शिव को नमन। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति हो तुम्हारा। यहां सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा है, सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। जो करा है आपकी मेहनत ने, आपकी लगन ने, आपके परिश्रम ने, आपके कर्म ने और आपकी शिव भक्ति ने करा, कोई दूसरा नहीं करा। आपकी मेहनत क्या है, आपका कर्म क्या है? खूब करो मेहनत, परिश्रम खूब करो, और मेहनत का फल, परिश्रम का फल मिलता जरूर है, बहुत। हमने भी हमारी परिस्थिति में बहुत कुछ देखा है, जीवन में संघर्ष बहुत किया है,
दुनिया के लोगों के ताने भी सहे, काम भी करा, दूसरों के दुकान पर भी वर्क करा है, झाड़ू भी लगाया है, पोछा भी लगाया है, सब कुछ करा है और साथ में अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटे हैं। आज बाबा की कृपा से शिव ने हाथ पकड़ा तो शंकर की करुणा से ये शिव पुराण भी हो। डरना नहीं है किसी से, अपनी मेहनत पर, अपने विश्वास पर, अपने शिव पर अडिग रहो। बीमारी आई है ना, मिटाएगा शंकर। दवाइयां खाओ डॉक्टर की, डॉक्टर को भी शिव का रूप मानो कि डॉक्टर ने दवाई दी है, मेरा शिव सही करेगा। तकलीफें आई हैं, कर्जा हो गया, बहुत एग्जाम में पास नहीं हो रहे, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि मर गए, प्राण छोड़ दिए, सुसाइड कर लिया। ना ना, यहीं रहो, छाती पर मूंग डालो, खूब खाओ और इसकी जिंदगी जीते हुए कर्म करते आगे बढ़ते चले जाओ। बच्चों का जरा सा रिजल्ट बेकार आता है, माइंड में बिठा लेते हैं, मर जाऊं तो अच्छा। क्या देखा, वो मेहनत करो, अगली बार फिर एग्जाम दीजिए। आओ, ये बेटी भी तो 2016 से तैयारी कर रही थी, 2016 से लगी हुई थी पीछे कि मेरी नौकरी लगेगी लगेगी लगेगी, और परिश्रम करते करते आज नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तो पहुंची है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी। बधाई, आज नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तो बैठी। शिव तत्व की ओर अग्रण्य रहो, शंकर छोड़ेगा नहीं। भाग्य के भरोसे मत बैठना, मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। भगवान ने जब भाग्य लिखा, विधाता ने जब भाग्य लिखा, भाग्य विधाता ने बहुत डार्क शाई से नहीं लिखा कि वो मिट ना सके। विधाता ने भाग्य पेंसिल से लिखा है। अपनी मेहनत कर कर आगे बढ़ोगे तो भाग्य पलटने की जवाबदारी तुम्हारी है। अपना भाग्य अपन बदल सकते हैं, मेहनत के बल पर, परिश्रम के बल पर। ब्रह्मा जी शिव को मान नहीं रहे, शंकर जी मनाना भी नहीं चाहते कि मैं शंकर हूं। तुम मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता पानी, तुम मानो तो मैं शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हूं। तुम मानो तो कुबेरेश्वर धाम है, तुम मानो तो 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु, 12 शिवलिंग का तेज इसी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर। मानो तो है, ना मानो तो कुछ नहीं। मानोगे तो सब कुछ है, ना मानो तो फिर तो सब चल रहा है, जैसा संसार है वैसा चल। हमने अभी न सिरसा की कथा में, सिरसा की कथा एक बात कही थी, किसी का भी भक्त प्राण छोड़कर जाता है तो उसके लिए उस क्षेत्र में नगाड़े बजाए जाते हैं। पर शंकर का भक्त जब अपना देह शरीर छोड़कर जाता है तो 33 कोटि देवताओं के क्षेत्र में नगाड़े बजते हैं कि शिव का भक्त, शिव का। इसीलिए कहा बाहरों फूल बरसा मेरा आया भोले का भोले का आया भोले का शिव किसको, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, शंकर की करुणा सहज नहीं। ये जितने जजमान बने हैं ना, सारे यजमानों को मैं बहुत साधुवाद के साथ कहना चाहूंगा, अगली बार फिर बाबा आप पर इतनी कृपा कर देगा तब पहला नाम आप लिखा होगा।
यहाँ कई जीजियाँ बैठी हैं, एक दिल्ली की बैठी बैठी, एक महाराष्ट्र से मेरी माताएं बैठी हैं, सोमानी जी बैठे हैं, ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो एक बार नहीं रुद्राक्षोत्सव के ये 5वीं बार यजमान बन रहे हैं। ये 5वीं बार बन रहे हैं। देता रहता है वो, लुटाता रहता है, लुटाता है। कई यजमान, इसमें से कम ये 30 में से 20 यजमान ऐसे हैं जो 5 साल से लगातार यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। यजमान पद छोड़ते ही नहीं है। हमें तो हमारा बाबा देता रहता, हमें करना है, हमें यजमान बनना है, और फिर झोली पसार करके के जाते हैं, बाबा अगले साल फिर यजमान बनाने की जवाबदारी तेरी है, तुझे देना पड़ेगा, मैं आऊंगा। बहारो फूल बरसाओ, भोले का आया रे, भोले का आया रे, माओ रागिनी गाओ, भोले का भक्त आया रे, भोले का भक्त आया रे। ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, ब्रह्मा जी ने बहुत आक्षेप लगाए, बहुत शंकर जी को अपशब्द कहा। ये शिवलिंग, ये पत्थर का खंभा, इसको मैं शंकर जी कहूंगा? मैं नहीं मानता। ब्रह्मा जी बोले। शिव जी सामने प्रकट हो गए, पांव का नख का अंगूठे का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव ने जो चींटी उंगली का नख तोड़कर फेंका, ब्रह्मा जी जिससे शंकर जी को अपशब्द और झूठ बोल रहे थे, वो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। किसकी सामर्थ्यता होगी? जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसी का सिर काट दे, किसकी सामर्थ्यता होगी? ब्रह्मा जी का सिर कट। हम कभी कभी सोचते हैं, इसीलिए शंकर जी का जन्मदिन हुआ था तो उस दिन केक नहीं कटा था, ब्रह्मा का सिर कटा था।